सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 पुत्री को पत्र पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ था। वे हमेशा नई नई पुस्तकें पढ़ा करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में जब वे जेल में थे, तब वहाँ से अपनी पुत्री इंदिरा को हमेशा पत्र लिखा करते थे, जिसमें वो हमेशा भारत और विश्व की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया करते थे। पत्र के द्वारा अपनी पुत्री को विश्व की जानकारियाँ दिया करते थे। उन्हीं पत्रों में से एक पत्र इस पाठ में भी दिया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि पुराने ज़माने की व्यवस्था कैसी थी, पुराने ज़माने की लोग अपनी व्यवस्था को कैसे समझते थे और किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पाठ में यह है कि इसमें पुत्री प्रेम दर्शाया गया है। बच्चों, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नैनी जेल में रहकर अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था। वो लिखते हैं, प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो मैं अक्सर तुमसे हमेशा कुछ न कुछ बातें तुम हमसे कुछ पूछा करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे दूर हूँ, इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उसके छोटे बड़े देशों की गाथाएं लिखा करूँगा। कहने का मतलब कि जब उनके पिताजी उनके साथ थे तो देश और विदेश की नए नए खबर इंदिरा को दिया करते थे, लेकिन जब वो जेल में हैं तो जेल से ही पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को देश और छोटे बड़े देशों की गाथाएं बताना चाहते हैं। बच्चों, इसमें कह रहे हैं, पुराने ज़माने में शहरों और गांवों में लोग किस तरह से रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से पता चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं पत्र के माध्यम से अपनी बेटी को कि मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में आज मैं बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स है। स्फिंक्स का मतलब होता है औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं, जिसका दिल डॉल बहुत बड़ा होता है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई है। मिस्र के देश के लोगों को यह पता नहीं कि यह मूर्ति किस लिए बनाई गई है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट झलकती है और किसी को समझ नहीं आता कि वह इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। मिस्र में ये मूर्ति बनी है, लेकिन वहाँ के लोग को यह पता नहीं है कि ये मूर्ति क्यों बनी है। उसके चेहरे पे देखने से अजीबोगरीब मुस्कुराहट, यानी चेहरे पे हंसी नज़र आती है। मिस्र में बड़ी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों, जिन्हें फिरऊन कहते हैं उनका मकबरा है। तुम्हें याद होगा, तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी होगी। बच्चों, अगर किसी बच्चे ने लंदन घूमा होगा तो वो मम्मी ज़रूर देखा होगा। वैसे जिसने नहीं देखा है, इस पत्र के माध्यम से आप लोगों को भी पता चल जाएगा। बच्चों, लंदन में अजायब घर आप लोग यहाँ देखे हैं। पटना में भी म्यूज़ियम, यहाँ के म्यूज़ियम, पटना के म्यूज़ियम में भी तरह तरह के पुराने ज़माने की चीज़ रखे हैं। तो लंदन में अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं। मम्मी किसे कहते हैं? आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मम्मी क्या है। मम्मी तो हम लोग मम्मी को माँ को बोलते हैं, तो ये मम्मी क्या है? तो मम्मी जो है एक आदमी या जानवर का मरा हुआ जो शरीर होता है उसको कहते हैं।
जिस पर तेल और मसाले लगाकर रख दिए जाते हैं कि वह सड़ न पाए। बादशाहों को मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता है। बादशाहों के मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के गहने, सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। लोगों का ऐसा विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-3 साल हुए, कुछ लोगों ने इनसे एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई जिसका नाम तूतन खामीन था। ठीक है, उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। जब उस तूतन खामीन को बादशाह की मम्मी जब मिला तो उसके पास और भी खूबसूरत और कीमती चीज़ें वो रखी हुई थी। उस ज़माने में मिस्र के खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरीडू नाम की झील विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। मिस्र का एक झील है जिसका नाम है मेरीडू, वो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। इससे पता चलता था कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले लोग कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी उन्नति की थी। इन नहरों और झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। मिस्र में क्रीट नाम का एक छोटा सा टापू है। टापू समझते हैं आप लोग, आइसलैंड। आप लोग आइसलैंड के बारे में अपने एसएसटी बुक में पढ़े होंगे, जो भूमध्य सागर में स्थित है। तुमने क्रीट के राजा मिदास के बारे में पढ़ा होगा। वह जिस चीज़ को छू लेता था, क्रीट का एक राजा था मिदास। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए, क्रीट जो है एक जगह का नाम है। उसके राजा मिदास के बारे में जान लीजिए। मिदास जो था वो जिस चीज़ को छू लेता था वह सोना हो जाता था। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था, और सोना तो खाने की चीज़ नहीं है। उसके लालच की उसे यह सज़ा मिली थी। जो राजा मिदास था, यह सज़ा उसकी लालच, कभी वो कोई गलती किया था जिसकी सज़ा उसे मिली होगी, जिससे वो अपने खाना जो खाता था वो छूने पे भी वो सोना हो जाता था, जिसके कारण वो खाना भी नहीं खा पाता था। तो यह एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लेकिन इससे हमें यह पता चलता है बच्चों कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक वस्तु नहीं है जितनी हम सब सोचते हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, आप लोगों ने देखा इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को तरह तरह की मिस्र देश के बारे में जानकारी दी है और अपनी बेटी को यह बताया है कि मिस्र में लोग किस तरह से रहते थे, अपनी व्यवस्था को कैसे समझते थे। और आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मनुष्य को कभी किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चों, आप लोग भी इस पाठ को ज़रूर पढ़िएगा, बोलकर पढ़िएगा। बोलकर पढ़ने से आपके जो उच्चारण हैं वो सही होंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।